हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे। और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट, नैक प्रो का गोल्ड रॉ वे। कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है गाइस। ये बहुत सारे रिक्वेस्ट थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि सर इस प्रोडक्ट का हमें रिव्यू दीजिए। अच्छा, ये जो नैक प्रो है इसके 3 रॉ वे आते हैं। एक आता है नैक प्रो परफॉर्म एनर्जी जो कि कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, और एक आता है नैक प्रो वे गोल्ड जिसका मैं आज आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ। वो भी कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, ये आपको 900 रुपये का आएगा। और एक है नैक प्रो का प्लैटिनम, वो आइसोलेट बेस्ड वे है, वो 1200 का आता है। तो परफॉर्म जो आता है नैक प्रो का वो 700 का आता है, गोल्ड जिसका आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो 900 का आता है, और जो प्लैटिनम इनका आइसोलेट है वो 1200 का आता है। ये एक मिड लेवल प्रोडक्ट है जिसका आज मैं रिव्यू आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं अपने सारे वीडियो में करता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर आप पीछे के साइड चेक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये नकोड़ा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का प्रोडक्ट है। नकोड़ा डेयरी जो है वो एक बहुत ही पुरानी कंपनी है बैंगलोर की। ये 1940 में एक बहुत ही छोटे से टाउन में, बेसिकली एक रिमोट टाउन में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी 1940 में। फिर धीरे धीरे इस कंपनी ने काफ़ी प्रोग्रेस की और अगस्त 2005 में ये इनकॉर्पोरेट हुई भारत में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे अगर जाएंगे तो ये लोग सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसे दूध हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, बाकी भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हैं इनके वेबसाइट की। अच्छा गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, बहुत से लोग जब मुझसे बोलते हैं कि सर नैक प्रो का रिव्यू कर दिए, ये नकोड़ा डेयरी नाम की कंपनी का प्रोडक्ट है, तो बहुत बड़ी डेयरी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो इसका रिव्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ, देखिए जो प्रोडक्ट है ये ओन ज़रूर नकोड़ा डेयरी करता है, बट इसके अंदर जो रॉ वे इन्होंने यूज़ किया है ये नकोड़ा डेयरी मैन्युफैक्चर नहीं करता। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पीछे लिखा है इम्पोर्टेड, पैक्ड एंड मार्केटेड बाई नकोड़ा डेयरी, मैन्युफैक्चर्ड बाई नकोड़ा डेयरी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। ये प्रोडक्ट ये लोग अपने स्टाइल के पैकेजिंग और लेबलिंग में डाल के बेचते ज़रूर हैं, बट अंदर का जो रॉ वे है वो इंपोर्ट किया गया है यूएसए की किसी कंपनी से। अभी यूएसए की कौन से कंपनी से इंपोर्ट किया है उसके बारे में लेबल पे कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया है। बट अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक इमेज मिलेगी जिस पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन से कंपनी से इन्होंने रॉ वे सोर्स किया है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अमेज़ॉन पे जब भी आप नैक प्रो गोल्ड का लिंक खोलेंगे तो उसमें उन्होंने एक इमेज डाल रखी है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो कि हिलमार इंग्रेडिएंट्स का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है। मतलब इन्होंने जो ये प्रोडक्ट प्रोक्योर किया है वो हिलमार इंग्रेडिएंट्स नाम की एक कंपनी है यूएसए की, कैलिफोर्निया की, जिसका ये रॉ वे इसमें यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जो टेस्ट एनालिसिस डाला है वो जो हिलमार कंपनी है उन्होंने ही अपना टेस्ट एनालिसिस अपने प्रोडक्ट का दिया हुआ है, इन्होंने वही डाल दिया है अमेज़ॉन पे, जिससे मुझे ये पता चला कि हिलमार इंग्रेडिएंट्स का बेसिकली इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है इस पैकेट में। और बात करें अगर हिलमार इंग्रेडिएंट्स एज अ कंपनी के बारे में, तो 30 साल पुरानी कंपनी है ये। बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो कैलिफोर्निया में भी है, टेक्सास में भी है। और बात करें इनके कैलिफोर्निया के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में, तो वर्ल्ड की सिंगल साइट सबसे बड़ी डेयरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो। वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिंगल साइट डेयरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी कैलिफोर्निया में। तो आप सोच सकते हैं कितनी रेप्यूटेड कंपनी है वो, जिनका वे प्रोटीन इन्होंने यूज़ किया है। और जो हिलमार इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट होते हैं वो GFSI सर्टिफाइड है, मतलब ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हिलमार इंग्रेडिएंट्स है वो अपने वे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी इसकी। तो चलिए गाइस, ये थी एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बताऊंगा आपको इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 30 ग्राम्स का स्कूप है जैसे बाकी के रॉ वे का भी रहता है, जिसमें आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, 1.56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और फैट्स है 1.8 ग्राम। तो न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें लो है, 1.5 ग्राम्स है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप एक्सट्रीमली लो कार्ब डाइट पे हैं या कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं अपने डाइट में।
बढ़ते हैं और बात करेंगे अब इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इंग्रेडिएंट्स इनका बहुत ही सिंपल, बहुत ही नीट है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है सिर्फ़ और सिर्फ इनके इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि ये रॉ वे है, इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, कलर्स यूज़ नहीं किए हुए हैं। इनफैक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज़ भी कंपनी ने ऐड नहीं की है। इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको मिलेगा 100% वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में शायद बता चुका हूं, बट फिर भी आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 900 रुपये का ऐसा कॉस्ट आता है, और इसमें 33 सर्विंग्स है। मतलब अगर आप पर सर्विंग कॉस्ट निकालेंगे तो आपको 27 रुपये की पर सर्विंग पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा अब मिक्सेबिलिटी की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में मैंने 150 to 180 ml में एक स्कूप नैकप्रो वे गोल्ड का लिया है। अब मैं इसे 15 से 20 सेकंड शेक करूंगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है इसका शेक। मिक्सेबिलिटी के बारे में आपको बताऊं गाइस, तो मिक्सेबिलिटी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देखिए बहुत बड़े बड़े लम्प्स तो नहीं है, बट हाँ आप इसे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेके शेक भी करेंगे तो बहुत ही टाइनी लम्प्स आपको इसमें दिखेंगे। मुझे पता नहीं वीडियो में आपको वो टाइनी लम्प्स दिख पा रहे हैं कि नहीं, बट मैं इसकी अराउंड 15 स्कूप कंज्यूम कर चुका हूँ अब तक, और मुझे हर शेक में थोड़े थोड़े टाइनी लम्प्स आए ही हैं। मुझे कभी एक्सट्रीम स्मूथ शेक का एक्सपीरियंस नैकप्रो वे गोल्ड से नहीं हुआ। तो मिक्सेबिलिटी मैं इसकी कहूँगा कि देखिए बहुत पुअर तो नहीं है, बट बहुत अच्छी भी नहीं है। टाइनी लम्प्स आपको इसमें मिलेंगे कंज्यूम करते वक्त। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं अपने अगले पैरामीटर पे, और बताऊंगा आपको मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में इसका कितना एनालिसिस आया है। बट अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको कंपनी की लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि जो नैकप्रो कंपनी है इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस डाला है हिलमार इंग्रेडिएंट्स का। हिलमार जहां से ये रॉवे सोर्स करते हैं, उस कंपनी ने बेसिकली इस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस करा रखा था। तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट नैकप्रो ने अमेज़ॉन पे डाल रखी है। तो उस रिपोर्ट को हम रेफ़र करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की रिपोर्ट में क्या पैरामीटर आया है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है ये हिलमार इंग्रेडिएंट्स का है। डायरेक्टली इन्होंने वही डाला है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ग्रीन कलर से आपको एक हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा, वो पीडीबी करके जो लिखा हुआ है। पीडीबी मतलब क्या है? प्रोटीन ड्राई बेसिस। मतलब इन्होंने रिपोर्ट में ड्राई बेसिस पे प्रोटीन मेंशन कर रखा है, जो कि इनका आया है 84.60, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और साथ ही मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देना, उन्होंने अपने सर्टिफिकेट एनालिसिस में मॉइस्चर ही बता रखा है। एक तो ड्राई बेसिस पे प्रोटीन बता रखा है कि 84.60% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे पाया गया है, और मॉइस्चर यहाँ पे पाया गया है 4.73%। अच्छा, बट नैकप्रो अपने लेबल पे प्रोटीन क्लेम करता है 80%। 30 ग्राम में 24 ग्राम ये लोग प्रोटीन क्लेम करते हैं, मतलब 80%। अभी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि ड्राई बेसिस पे है या एज इज बेसिस पे है। खैर हम रिफ़र करते हैं अपने लैब टेस्ट रिपोर्ट से, और तब हमें पता चलेगा कि ड्राई बेसिस और एजिस बेसिस पे एक्चुअल में कितना रिजल्ट आया है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें ड्राई बेसिस पे प्रोटीन पाया गया है 80.45 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ नैकप्रो वे गोल्ड। मैं रिपीट करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है 80.45% प्रोटीन कंटेंट ड्राई बेसिस पे, जबकि कंपनी के लैब टेस्ट रिपोर्ट में 84.60% पाया गया है ड्राई बेसिस पे। अभी बात करेंगे अपने लैब टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूं, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 80.45% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे, और क्योंकि कंपनी के रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है, हिलमार इंग्रेडिएंट्स के सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसमें 4.73% पाया गया है। तो हम एक एवरेज 5% ले लेते हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट से 5% मॉइस्चर कंटेंट माइनस कर दूंगा एज इज प्रोटीन कंटेंट पे आने के लिए। तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो 80.45% प्रोटीन आया है ड्राई बेसिस में, उसमें माइनस करेंगे 5% मॉइस्चर, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 75.45% आएगा। और पर सर्विंग के हिसाब से आपको एज इज बेसिस पे प्रोटीन मिलेगा 22.6 ग्राम्स। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको एज इज बेसिस पे प्रोटीन मिलेगा पर सर्विंग
22.6 ग्राम्स। तो गाइज़ ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू नैक प्रो वे गोल्ड के ऊपर। अब जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ, सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जिससे मैं जो बेसिकली मेरा ओपिनियन है, जिसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करूँगा सबसे पहले पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव्स यहाँ पे ये है कि जो नैक प्रो गोल्ड ने जो वे प्रोटीन यूज़ किया है, बेसिकली रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इस प्रोडक्ट में यूज़ किया है, वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी से है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी से है, हिलमार इंग्रेडिएंट से है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इन्होंने एक्चुअली जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस डाल रखा है वो हिलमार इंग्रेडिएंट्स का डायरेक्टली डाल रखा है। जो कंपनी अपना सर्टिफिकेट एनालिसिस कराती है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है अमेज़ॉन पे, ये भी एक अच्छी बात है। तीसरी बात है, लैब रिपोर्ट भी मेरे ख्याल से सही आई है। कंपनी अपने लेबल पे 80% प्रोटीन क्लेम करती है। इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा ये ड्राई बेसिस पे है या एज इस बेसिस पे है, और मेरे रिपोर्ट में भी 80% ड्राई बेसिस पे आया है। तो आई थिंक इन्होंने ड्राई बेसिस पे ही क्लेम किया होगा अपने लेबल पे, और वो मैच करता है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट से। मतलब जितना कंपनी आपको ड्राई बेसिस पे बोल रही है लेबल पे, उतना एक्चुअल में है, और एज इस बेसिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कितना मिलेगा पर सर्विंग। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्राइस। देखिए, बीइंग अ क्वालिटी वे प्रोटीन, ये इसका जो रेट है नैक प्रो वे गोल्ड का, वो 900 रुपये का है। पर सर्विंग मैं आपको बता चुका हूँ 27 रुपये की पर सर्विंग पड़ती है। तो 900 रुपये का इसका कॉन्सेंट्रेट वे आता है 1 किलो में, जो कि मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेंट्रेट 800 से 1000 रुपये के बीच में आते हैं और क्वालिटी रॉ वे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो इस प्राइस रेंज के अंदर जो आते हैं मुझे लगता है वो वैल्यू फॉर मनी है, और वो प्राइस अच्छा है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक प्राइस पॉइंट भी मैं इसका कहूँगा अच्छा है। तो गाइस अब बढ़ते हैं और बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज जो है इसका वो मिक्सेबिलिटी के बारे में है। देखिए, मिक्सेबिलिटी मैं बोल चुका हूँ, बहुत ही टाइनी लम्स मुझे हमेशा से आया है। मैं इसकी 15 सर्विंग कंज्यूम कर चुका हूँ, किसी भी सर्विंग में मुझे स्मूथ शेक का एक्सपीरियंस नहीं आया, बहुत टाइनी लम्स आए ही हैं। तो वो एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगा। तो गाइज़ ये थे मेरे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। ऑब्वियसली ये मेरा ओपिनियन है, 15 दिन तक मैं इस प्रोटीन को कंज्यूम कर चुका हूँ, 15 स्कूप ले चुका हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन था नैक प्रो वे गोल्ड के बारे में। बाकी आप डिसाइड करिए आपको ये प्रोटीन लेना है कि नहीं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी पैरामीटर से मैंने आपको इसका रिव्यू दिया है, उस बेसिस पे आप कॉन्फिडेंटली इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है वो डिसाइड कर सकते हैं। और अगर ऐसा है गाइस, तो देर किस बात की, आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें अगला रिव्यू आपको कौन सा देखना है, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। और गाइस देख क्या रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम के लिंक छोड़ दे रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए गाइस, ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर।